लीडरशिप को पूरी दुनिया में और मजबूती से स्थापित किया है। जिस तरीके से पूरी दुनिया के लोग आए, जिस तरीके से उन्होंने भारत की सराहना की, जिस तरीके से सर्वसम्मति से बहुत सारे प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया, वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि हाँ, अब पूरी दुनिया भारत की लीडरशिप को चाहती है और उसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इस सत्र आहूत किया गया था, उस विशेष सत्र में जो निर्णय जो किए गए हैं वो निश्चित में भारत के निर्माण की आधारशिला बनकर के उभरेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। आप सबको मालूम है कि नए संसद में अब संसद अपने नए भवन में गया है। जो पुराना हमारा संसद का भवन था उसका आज़ादी के बाद से बड़ा इतिहास रहा है देश की प्रगति में। तमाम कानून, तमाम निर्णय लेने का 7,000 से भी अधिक जनप्रतिनिधियों ने देश के लिए उस सदन में निर्णय लिए हैं और बहुत सारी प्रगति के आयाम उस सदन ने स्थापित किए देश के लिए। ऐसे जो हमारा सेंट्रल हॉल था, वो सेंट्रल हॉल भी जहाँ संविधान को अंतिम स्वरूप दिया गया, जहाँ देश की आज़ादी के बाद सत्ता हस्तांतरण हुआ, जहाँ राष्ट्रगान को जन्म दिया गया, उसकी भी बहुत सारी ऐतिहासिक ऐसी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। इसलिए उस भवन से और नए भवन में जो यात्रा हुई है, उस यात्रा को पुराने भवन की स्मृतियाँ और नए भवन का पदार्पण, और वो भी नए भवन में जाते ही हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय जो महिला आरक्षण का है, उस विधेयक का पारित होना इस नए भारत के निर्माण की एक बहुत बड़ी आधारशिला बनेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से कहा है कि हम मातृशक्ति के लिए हमेशा सम्मान न केवल बोलते हैं बल्कि उनके सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और वो उन्होंने करके दिखाया। ये जो बिल है, महिला आरक्षण बिल, ये लगभग सभी दलों ने उसको सहमति दी, उसका समर्थन किया। शायद देश के इतिहास में बहुत कम बिल ऐसे होंगे जब सारे दलों के लोग उस बिल का समर्थन करते हों। तो चाहे उच्च सदन हो, राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, दोनों सदनों ने एकजुट होकर के एक बड़ा बिल, एक बड़ा निर्णय, देश की 50% आबादी का जो निर्णय हुआ है, इससे हमारी जो संसद में अभी तक मुश्किल से 80-81 केवल संसद सदस्य हैं, इसके होने से लगभग 181 महिला सांसद अब भारत की संसद में बैठेंगी, और वो निश्चित रूप में देश की आर्थिकी से लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक नव उत्थान की दिशा में नए भारत के निर्माण का ये आधारशिला बनेगी। तो जहाँ सेंट्रल हॉल को अब संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा, और जो पुराना जो संसद भवन है उसका एक नए इतिहास, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि वो उसको उपेक्षित नहीं रखा जाएगा, बल्कि वो हमारे इतिहास और हमारे देश की प्रगति का भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, उसको भी उसी तरीके से सज्जित रखा जाएगा। और जो नया संसद भवन बना है, जो आगे परिसीमन होगा और जो बढ़ेंगी सीटें, उसके हिसाब से नया जो संसद भवन बना है वो अपना ऐतिहासिक हुआ है। वो शायद दुनिया के संसद भवनों में अपने में एक अनोखा संसद भवन है। तो जहाँ ये विशेष सत्र कई निर्णयों को लेने के लिए हुआ है, तो सारा देश प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत आभार भी प्रकट कर रहा है, और उत्तराखंड की धरती से हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करते हैं, उनका स्वागत भी करना चाहते हैं। कल हरिद्वार लोकसभा का एक बड़ा सम्मेलन, जिसमें मंडल स्तर के अध्यक्ष भी होंगे, महामंत्रीगण होंगे, जिसमें सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी होंगे, पूरी लोकसभा के चारों जिलों के, देहरादून जिला हुआ, ऋषिकेश जिला हुआ, हरदा जिला हुआ, रुड़की जिला, ये संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से ये जो 4 जिले हैं, इनके जिलों के जो हमारे मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, मोर्चों के
हमारे अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी जो इस क्षेत्र में रहते हैं और वरिष्ठ नेतागण विधायकगण सब उसमें उपस्थित रहेंगे। कल वो भी एक ऐतिहासिक बैठक होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित हमारे प्रभारी और सभी विधायकगण उस क्षेत्र में रहने वाले सभी वरिष्ठ पदाधिकारी का लोग बैठक होगी। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। संसद में जो मोदी जी का बयान था फिर पार्टी संगठन ने उसका संज्ञान लिया है और वो सभी के सामने है। कोई खराब चीज़ होती है तो उसको किसी का समर्थन नहीं मिलता। लेकिन मांग दूसरी एक मांग होने लगी।